कोई कसूर नहीं है। नबी ने फरमाया जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक औरत को सजा न दी जाए। गुनहगार औरत है, पेट का बच्चा नहीं है, बेगुनाह को कैसे मारा जाएगा। जब हजरत अली ने हुजूर की हदीस बताई तब हजरत उमर फारूक आजम रोने लगे और रो रो के कहते हैं लौला अलीयुन, या अल्लाह अगर आज अली न होते, अली ना आए होते, लहलका उमर हो, तो उमर तो बर्बाद हो गया था, उमर हिलाक हो गया था। आज इस औरत की जान जाती, बच्चे की भी जान जाती, कल कयामत के दिन में उस बेगुनाह बच्चे को क्या जवाब देते। अली ना आए होते तो उमर हिलाक हो गया था। पता चला कि सहाबा दीन की बात बताने वाले का एहसान मानते थे। ऐ लोगों, आप भी कारी ताज मोहम्मद का एहसान मानो, अपने मस्जिद के इमाम का एहसान मानो कि आपका इमाम हर जुमा को खड़े होकर आपको कुछ न कुछ दीन की बातें बताता है। मदरसे के मुदर्रिस का एहसान मानो कि आपके बच्चों को इल्मे दीन से संवारते हैं। एहसान मानो, ये बहुत बड़ी दौलत है जो आज इन बच्चों के सीने में अल्लाह ने महफूज फरमाया है। इसलिए लोगों, इदारों को न भूलो, मदरसों की तरफ हमेशा अपनी तवज्जो रखो। कहीं का भी कोई मदरसा सुन्नी हो तो उसकी ज़रूर मदद करते रहो, इसलिए कि वहाँ से दीन फैलता है। उस मदरसे का एहसान मानो। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। आज बहुत से लोग कामयाब किसको कहते हैं? कोई के भट्ठा चले लागे तो कहते फलनवा तो कामयाब होगा, कोई के कंपनी चल गई तो कहते फलनवा तो बहुत कामयाब है, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो कहते फलनवा तो बहुत कामयाब है। लेकिन कुरान ने किसको कामयाब कहा? अल्लाह ने किसको कामयाब कहा है? जिसको कुरान कामयाब कह दे, मेरा खुदा कामयाब कह दे, कामयाब वही माना जाएगा। कुरान ने किसको कामयाब कहा? अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा के शुरू में, क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, ईमान वाले कामयाब हो गए। आज ये जलसे का नाम है कंजुल ईमान। यही तो है, कंजुल ईमान का अंतरास है। ईमान का खजाना इसके अंदर लोगों को दिया जाएगा। अभी हजरत आएंगे और आपको बिल्कुल पिलाएंगे इंशाअल्लाह। क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कामयाब ईमान वाला है। ईमान ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा जो हम सबके इमाम हैं, एक जगह तकरीर कर रहे थे, ऐसे जलसा होता रहा, तकरीर करता रहा, इतने में एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके आए गए। ओके, छगड़िया के दाढ़ी रहा लायक सामने ठड़ियाए दी। इसके इमाम साहब ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग हो तो झपड़ियाए दी बुढ़िया का। लेकिन इमाम आदम अबू हनीफा बहुत संजीदा इंसान थे, बहुत संजीदा थे। उन्होंने फरमाया, बूढ़ी माँ सुनो, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया, अल्लाह ने मुझे ईमान पर उठाया, तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से कई दर्जा अच्छी है। और अगर खुदा ने कयामत के दिन मुझे बेईमान अगर अल्लाह न करे, अगर मैं बेईमान हो के दुनिया से गया, तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से बहुत अच्छी होगी। इमाम आदम जो हम सबके इमाम हैं, वह भी वो उन्हीं का इमाम माना थे, सुन्नियों उन्हीं का इमाम माना थे। बोलो, माना थे कि नहीं माना थे? उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमान पर गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी, और अगर मैं बेईमान हो कि खुदा न करे कहीं चला गया, तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी।
पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे रोजा हो, सारी चीजों का दारो मदार ईमान पर। इसीलिए कुरान भी कहता है कद अफलहल मोमिनून, कामयाब तो ईमान वाले। अपना ईमान मजबूत करो। आज ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। आज मोबाइल का जमाना है, बहुत से अहले हदीस गुमराह तरह तरह की बात अपने मन की मोबाइल में फैला देंगे और नीचे लिख देते हैं अल हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, और बात उनके मन की होती है। अब आदमी देखता है तो कहता है अरे ये तो बुखारी शरीफ में है, अरे ये तो मुस्लिम शरीफ में, और ये देख करके मुसलमान गुमराह हो जाता है। ऐ लोगों, जब ऐसी बातें मोबाइल में देखो तो खुद न मानो, बल्कि अपने इमाम से पहले उसकी तस्दीक कराओ, अपने मदरसे के मौलाना से तस्दीक कराओ। ये ज़माना बड़ा पुरफतन ज़माना है, इसलिए अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमको आपको बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। इमाम गज़ाली ने कीमियाए सादत में लिखा है कि फ़कीरों की एक जमात जंगल गई, अल्लाह अल्लाह करने वाले फ़कीर जंगल गए तो जंगल में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आलिम साहब बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। फ़कीरों ने कहा रे आप आलिम हो, आपकी जगह जंगल नहीं है, आप किसी बस्ती में जाओ और दीन की बातें लोगों को बताओ। ये जंगल हम फ़कीरों की जगह है, हम फ़कीर लोग बैठ के इसके अंदर अल्लाह अल्लाह करेंगे, तुम आलिम हो, आलिम का काम है कौम में जा करके दीने रसूलुल्लाह को फैलाना, जाओ। तब उस आलिम ने जवाब दिया था, कहा था सही कहते, लेकिन अब कौम के अंदर रहकर बस्ती में रहकर अपना ईमान बचाना ही मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल पकड़ लिया। तो ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम है, और जिसका ईमान बच गया समझ जाओ दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इसलिए ईमान बचाने की कोशिश करो। ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। अभी हजरत अल्लामा मिसबाहुल हक साहब ने नबी के पसीने की बात की। आज बहुत से कहते हैं इंसान वो भी थे, इंसान हम भी, उनकी बराबरी कोई कर सकता है? हजरत अनस के घर सरकार की दावत हुई, अनस के घर सरकार लेटे थे, खाना खाने के बाद पसीना बहा तो उस अनस की माँ उम्मे सुलैम उठी और हुजूर का पसीना पोंछ पोंछ के शीशी में रखने लगी। हुजूर की आंख खुली, फरमाते मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? तो उम्मे सुलैम ने कहा था ना जालो अर्क़का फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर अपने खुशबू में मिलाते हैं। सुभान अल्लाह, आपका पसीना ले रहे हैं। ये सहाबिया का अकीदा कि नबी का पसीना खुशबू में। उम्मे सुलैम नबी का पसीना लेकर गई। एक लड़की की शादी हुई मदीने मुनव्वरा में, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को मार्केट का इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगा दिया। तो रवायतों में है कि वो दुल्हन दुनिया में जब तक जिंदा रही उसके बदन से इत्र और मुस्क गुलाब की खुशबू निकलती, वाह 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 वाह, जब तक जिंदा रही। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए लड़कों के बदन से भी खुशबू निकलती रही, फिर लड़कों के लड़के जो पैदा हुए उनके बदन से भी जिंदगी भर खुशबू निकलती रही। रवायतों में आता है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने की वजह से उस दुल्हन की नस्लें महकती रही। ये नबी का पसीना है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, क्या बात है, वाह वाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का पसीना है। लेकिन कहा था जय वो इंसान रहा है मुँह इंसान रहा, पसीने की बराबरी आप नहीं कर सकते। ये सहाबा का ईमान था कि नबी का पसीना ले जाके लगाते थे खुशबू में, ये ईमान ही तो था उनका। हर नबी महका करते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी महकते थे। इसीलिए जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल में गए थे बादशाह बनने के बाद, और जुलेखा मिस्र की जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी हजरत, और रोते रोते नाबीना हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। हजरत यूसुफ जब घोड़े पे सवार होकर के मिस्र की जंगल में सैर के लिए गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई, और खुशबू से यूसुफ को पहचान लिया। तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी, जुलेखा की बोली कुरान करीम 12वां पारा में अल्लाह ने नकल फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू सुनकर के जुलेखा ने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाही अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। गुलाम थे लेकिन अल्लाह ने इन्हें सल्तनत अता कर दी। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तब जुलेखा के पास हजरत यूसुफ तशरीफ ले गए। पूछा था जुलेखा क्या हाल है? तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ जानते हो कि तुम्हारी याद में मैंने जंगल को बसेरा बना लिया, और तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गंवा दिया। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया यूसुफ, आंखों की बीनाई खो दिया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ, जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया है उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी गई हुई आंखों को वापस फरमा दे कि मैं जी भर के तुमको देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसीले से जुलेखा की आंख को वापस फरमा दिया। ये बैलवन से कहा कौन अंधा के लिए दुआ मांग दे वो के आंख वापस आ जाए। इंसानों में भी बैल होते हैं, हमारे एक तो बैल जो सड़वे टहरा थे वो तो है हैं, हमरे तुमरे में यहाँ बैल बहुत से मौजूद है। हमारे उधर नवाबगंज के पास फिर बितनी एक जगह है, वहाँ एक मदरसा चलता है, बहुत बड़े आलिम उसको चला रहे थे हजरत अल्लामा कारी अली हसन फारूकी अलैहि रहमा। मदरसे में देहात ही के बच्चे आते हैं, शहर के बच्चे तो कॉलेज में जाते हैं, तो देहात के बच्चे उसमें पढ़ते थे। कारी अली हसन साहब पान खाए टहल लेते, थूकने का मौका आया तो एक बच्चे से कहा बेटा जाओ कमरे से उगलदान उठा लो। अब देहात के लड़का उगलदान कहा जाने कौन मेरे होते, उगवा कमरा में से ढूंढ के चलाओ, कहीं सुमा उगलदान नहीं है। हजरत ने बताया उसी में रखा जा, तो दोबारा फिर गए, फिर चला, वो पहचानते नहीं रहे। आप लोग जाना तो कि नहीं जाना था? हैं? वही लड़के वही में रखा भाई, अल्मुनियम या स्टील का गोल गोल ऐसे बर्तन होता, ऊपर फैला रहता, नीचे भी फैला रहता, बीच में कम होता है, वो थूकने में आता है, उसमें थूका जाता है। बड़े बड़े लोग रखे रहते हैं, बार बार कौन जाएगा, थूकते रहते हैं। तो हजरत ने फरमाया उगलदान उठा लो, तो 2 दफा गवा कहीं सुमन आई है। तिबारा हजरत गए कहीं देखो दो गोल गोल जो रखा है वही हो उगलदान रे, उका उठाए लो। जब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से। तो हजरत कहीं बेवकूफ कहीं के ला इधर थूके खातिर है तो थूकी नो में तो कहूँ चाय पी बैठ के कोई कहते हजरत कोनो थूक मारी से। तो इंसानों में भी बैल होते हैं।
जुलेखा की आंख वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। फिर कहा है जुलेखा मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी अल्लाह ताला ने आनन फानन फौरन वापस फरमा दिया। जुलेखा जवान हो गई। और मेरे लायक कोई खिदमत? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा और कोई खिदमत, तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ तीसरी हसरत यह है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की वो ख्वाहिश भी पूरी की और अपने निकाह में उन्हें ले लिया। पता चला अंबिया के दर्जे बहुत बुलंद हैं। जुलेखा ने पहचाना था तो यूसुफ की खुशबू से पहचाना था। इसलिए अकीदा रखो कि हम नबी की तरह कभी हो नहीं सकते। जब नबी की औरतों की तरह नहीं हो सकते, 11 औरतें नबी के निकाह में आई तो उन औरतों के दर्जे इतने बुलंद हो गए कि दुनिया की कोई औरत उनके बराबर हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या निसा नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते, या हरगिज हरगिज तुम दुनिया की किसी औरत की तरह नहीं हो सकती। तो ऐ लोगों, ईमान अपना सलामत रखो। ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को अल्लाह ताला ने इल्मे गैब अता फरमाया है और उनके वसीले से उनकी बेटी को भी अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमा दिया। इसीलिए सना 11 हिजरी, अच्छा बताओ करबला किस सन में हुआ? 61 हिजरी में करबला का मामला हुआ और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का इंतकाल हुआ। 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही बता दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के रमजान की 3 तारीख को बुलाया और कहा अल्लाह के शेर अली, आज की रात मेरे इंतकाल की रात है, आज रात में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा अली मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। मना किया था खातून जन्नत ने रोने से, इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो महतारी बाप के मरे पर कम रोते हैं, मेहरुआ के मरे ज्यादा रोते। बोलो, हमारे एक मिलने वाले थे, उनके अब्बा के इंतकाल हुआ तो हमका बुलैन गए तो गमगीन रहे, कोई बात नहीं, मिट्टी लेके चले आए। उसके बाद उनके महतारी मरी, तब गए, तब वो गमगीन थे, मिट्टी देके चले आए। कुछ दिन के बाद उनके मेहरुआ मरी। जब उम्मा पहुंचे तो जैसे देखें वैसे दौड़े और लपटी आएगी, कहें ओ मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, ओ मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कहें ये चूती एक देखो, जब बप्पा मरे तब ना यतीम भवा, महतारी मरी तो ना यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हो। तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया ऐ अली, मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, मना कर दिया था। आला हजरत भी फरमाते हैं रोने से कुछ होता नहीं। इरशाद फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, अल्लाह अल्लाह, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत
कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस स्नेह दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्नापुरी उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। रोना चिल्लाना नहीं। आजकल सब रोते हैं और ज्यादातर को रोवत है, जाना चाहिए। बच्चे के जब तक शादी नहीं होती तब तक तो बड़े प्यार से अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई और काने फूंक छोड़ी की बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक करे रही। बस यक्के फूंक में नौजवान का लेके अलग हो जाता, फिर अब्बा अम्मा से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एक जमाना गुजरने के बाद जब उसके सास ससुर का इंतकाल होता है तब वो पतोहर रोवत, बोलचाल बंद की है, कोई मतलब नहीं। और जब सास मरी है ससुर मरी है तब पतोहिवा रोई, जय अरराग गिरी धूं से, फिर उठिए फिर गिरी भड़ाम से, लागत है यहो साथ चल। ये मक्कारी न हो तो कहाँ हो, बोलो। जिंदगी में तो तुमने सताया ऐसे लड़का, जब तक बाप खाने वाला है तब तक नहीं पूछता, और जब बाप अस्पताल में होता है, गले से खाना नहीं जाता, आखिरी वक्त होता है, तब वही नौजवान लेके दूध घुसेरी चम्मच से, तो बाप का दिल नहीं जलता है कि जब मैं खाने लायक था तब तूने कोई तवज्जो मेरी तरफ नहीं किया। हाय अफसोस जब आज मेरे हलक से कुछ नहीं जा रहा है तब तू मुझे दूध पिला रहा है। ऐ लोगों, रहते दुनिया अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। बहरहाल फातिमा ज़हरा ने कहा मेरे मरने के बाद रोना चिल्लाना नहीं, सीटी बंद कर दो भैया माइक वाले। और तीसरी वसीयत किया, जिसको गौर से सुनिएगा। तीसरी वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने कि अली मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में तकलीफें आएंगी तो मेरे बेटे हुसैन का अब्बास मददगार बनेगा। ये फातिमा ज़हरा वसीयत कर रही है 50 साल पहले। बताओ, 11 हिजरी में जा रही दुनिया से और 50 साल के बाद करबला का मंजर होने वाला है, फातिमा ज़हरा वसीयत कर रही है। और 5वीं वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो खुला लेके न चलना, मेरी जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई, तुम चादर के लिए कह रही हो? खातून जन्नत ने कहा था कि अली जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी शख्स ने मुझे नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को कोई अजनबी शख्स अपनी निगाह से देखे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। तभी से चादर का इजाद हुआ। 5वीं वसीयत, काली जब मुझे कब्र में रखना तो एक पर्ची फला जगह रखी, वो मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें एक राज की बात है। हजरत अली ने कहा कि राज की बात है, हमें नहीं बताओगी फातिमा? बताओ फातिमा, खुदा के वास्ते बता दो वो राज की बात है क्या पर्ची में जिसको कब्र में रखने के लिए कह रही हो? तब फातिमा ज़हरा ने कहा था कि मेरा निकाह जब आपसे हुआ था तो महर में अल्लाह ताला ने मेरे अब्बा से कहा था कि फातिमा अली से निकाह कर लें, महर में 400 मिस्काल चांदी रखी जाएगी। तो मैंने कहा था महर पसंद नहीं, तो फिर जिब्रील को भेजकर बताया गया था कि जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए हैं, शादी कर ले। तब भी मैंने कहा था मुझे महर नहीं चाहिए। तब कहा था क्या चाहती हो? तब फातिमा कहती मैंने अब्बा से कहा था अब्बू अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए आप पहाड़ियों में रातों रात रोया करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे महर में अल्लाह आपकी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। ये जब तमन्ना जाहिर की तो थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील अमीन एक पर्ची लेके आए थे
और उस पर्ची को हुजूर को दिया था। उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था, जअलतु शफाअत उम्मती मुहम्मदिन सदाक़ा फातिमा, कि मैंने फातिमा की महर में मोहम्मद की उम्मत की मैंने मगफिरत कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। अली, उस पर्ची को मैंने बहुत संभाल के रखा है। बताओ, अब आजकल मेहरवन के यहाँ जमीन के बैनामा कराए के बैनामा कागज दो, 2 महीने के बाद पूछो कागजबा उठाएला तो कहीं 2 चीज दही दिया रहा है, मिलते नहीं। बैनामा कागज खो देते हैं। और फातिमा ज़हरा ने एक मुख्तसर सी पर्ची को संभाल के रखा, काली मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल कयामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो मैं रब के सामने पर्ची लेके खड़ी हो जाऊंगी कि मेरे परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की उम्मत की मगफिरत रखी थी, फिर मेरे अब्बा का उम्मती जहन्नम में कैसे जाए? रख देना। इसी हदीस से, इसी रवायत से कब्र में जो अहदनामा रखा जाता है, ये वहीं से साबित है कि कब्र में जो हम लोग अहदनामा रखते हैं वो खातून जन्नत ने पर्ची रखी थी, तो आज हम अहदनामा रखते हैं ताकि अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जा हो जाए। लेकिन कुछ लोग नए सुधरत हैं, क्या किया जाए? फातिहा करो तो वहू का कहा था, फातिहा का हुआ पहुंच जाते। जैसे हमारे गांव में एक जुठारी बाबा रहे, झूठ ज्यादा बोलत रहा तो गांव वाले बाबा के नामे रख दिन जुठारी, जुठारी बाबा। एक दिन 4-5 ठोरे पहुंचे वही बैलवे और कहे लागे, बाबा ये खाना सामने दे के काहे फातिहा करो, तो ये खाना का कब्र में जाते का? तो जाहिल ना जुठारी बाबा। तो कहें हाँ भैया, जब रखा था तो कब्र में जैते हुई, तो कहें जात हुई तो खैतो हुई है मुर्दा। तो कहें हाँ भैया, जय तो खैबे करी हैं। तो कहें जब खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई हैं, बड़े ढीठ होते हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया, खई है तो हगबे करी हैं। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी ना रहा था। कहीं काहे? कहीं हम लोग फातिहा करी थे, कब्र में खाना जाते हैं, हमार मुर्दा खाते हैं, हगत हैं, और तुम लोग कुछ करत नहीं हो तो तुम्हार मुर्दा भूखे पड़े रहते हैं, तो वही का दौर दौरू साफ किया करत। यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। कहा था फातिहा रखा तो थी, फातिहा के खाना कब्र में जाते का? अरे अभी भी कुर्बानी आपने किया है, कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद आप दुआ मांगते हो, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मांगते कि नहीं मांगते? तो कई बकरवा हूँ उठ के चला जाते, बकरा नहीं जाता। कुरान में है लयनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के जानवर का खून अल्लाह के यहाँ जाता। न खून जाता न गोश्त जाता। जब जाते नहीं तो कुर्बानी करावत का है। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता कुरान में, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारी दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है। तुम्हारा दिल का सौदा बारगाह मौला में जाता है कि मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए अपने माल की कुर्बानी की है, तो अल्लाह उसे कबूल फरमाए। तो ऐसे हम लोग करते हैं। बहरहाल फातिमा ज़हरा की वसीयतें पूरी हो गई। जैसे वसीयत पूरी हुई, मलकुल मौत आ गए। हदीस पाक में, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। फातिमा पूछती कौन? बताया मैं मलकुल मौत रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था कि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। फातिमा ने दरवाज़ा नहीं खोला।
मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाह रूहहा, तो खुद अल्लाह ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। फातिमा रुखसत हो गई 11 हिजरी में, और फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली ने एक शादी किया एक तंदुरुस्त औरत से। फिर उससे हजरत अब्बास पैदा हुए। जैसे फातिमा ने कहा था वैसे वो पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे हजरत अब्बास अलमबरदार। खानदान के हर लोग खुश, आते थे गोदी में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थी तो पूरे खानदान को गम, कितना खूबसूरत बच्चा अब आंखों से माजूर है। सब लोग गोदी लेते थे, खुश भी होते थे, गमगीन भी होते थे। इतने में हजरत इमाम हुसैन भी अपने भाई को गोदी में लेने के लिए गए, और इमाम हुसैन ने जैसे अब्बास अलमबरदार को गोदी में लिया, जैसे अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली, वैसे अब्बास ने आंखें खोल दी। और खोली तो सबसे पहले अब्बास ने दुनिया में क्या देखा? इमाम हुसैन का चेहरा देखा। सबसे पहला चेहरा देखा हजरत अब्बास ने, हुसैन की गोदी में आंख खोली। इसीलिए जब 50 साल के बाद करबला का मंजर हुआ और हजरत अब्बास पर यजीदियों ने तीरें बरसाई, हजरत अब्बास जब घोड़े से नीचे आए तब पुकारा था, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका मेरी खबर लो। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, लेकिन इमाम हुसैन को अदबन कभी भाई नहीं कहा। हमेशा इमाम हुसैन को अब्बास कहते थे, या मौलाई, ऐ मेरे आका। हमेशा आका कहते थे, अदब था। अब आज तो कुछ बदतमीज है जो नबी को अपना भाई कहते। बताओ, हजरत अली को मेरे नबी ने अपना भाई कहा हिजरत के मौके पर। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए, बहुत से मदीने के मक्का के गरीब मुसलमान मदीना पहुंचे, घर बार बीवी बच्चे माल दौलत सब मक्का छोड़ दिया, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सब छोड़कर मदीना पहुंच गए गरीब। तब हुजूर ने मदीने के अंसारियों को जमा किया और फरमाए, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुसलमान सब तुम्हारे भाई हैं। जब इतना कहा तो मदीने के अंसारी एक एक मक्का के मुसलमान का हाथ पकड़ पकड़ के घर ले जाने लगे। बचा कौन? मक्का से आने वाले में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अली को किसी अंसारी ने अपना भाई नहीं बनाया। जब सब मक्का के मुसलमानों को मदीने के अंसारियों ने अपना भाई बना बना के लेके चले गए, हजरत अली अकेले बचे। तब हजरत अली रोने लगे। जब रोने लगे तो हुजूर ने फरमाया, अली रो रहे हो? तो अली ने कहा था, क्यों न रोऊं या रसूल अल्लाह, मक्का से आने वाले सारे मुसलमानों को मदीने के अंसारियों ने अपना भाई बना लिया और हमको किसी ने अपना भाई नहीं बनाया, मैं क्यों न रोऊं? तब हुजूर ने फरमाया था, अली रो नहीं, मक्का से आने वाले मुसलमान ये सब मदीने के अंसारियों के भाई हैं, लेकिन तुम तो सरकार फरमाते, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। वाह वाह वाह। सरकार ने हजरत अली को अपना भाई कहा, लेकिन अली की जिंदगी पढ़ डालो पूरी, अली ने जिंदगी में कभी रसूलुल्लाह को अपना भाई नहीं कहा। हमेशा हजरत अली या रसूल अल्लाह कहते थे, या हबीब अल्लाह कहते थे। तो हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, लेकिन कभी जिंदगी में भाई हुसैन को नहीं कहा, बस मौला आका कहते रहे। लेकिन जब करबला में यजीदियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया, घोड़े से नीचे आए, तब पुकारा था, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका मेरी खबर ले लो। तब इमाम हुसैन गए थे और गोद में इमाम हजरत अब्बास को उठाया था। उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन जिंदगी गुजर गई, तुमने मुझे अपना कभी भाई नहीं कहा। मौला आका कहते रहे, ऐ अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम आखिरी वक्त अपनी जबान से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने कहा था, या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर ले लो। उस
कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद जिस्म से रूह निकल गई, इमाम हुसैन की गोद में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे अकीदा रखो कि 50 साल के बाद क्या होने वाला था, वो नबी की बेटी 50 साल पहले मदीने में खबर देगी, और जो दिया वो हुआ। तो नबी का इल्म गैब तो है ही है, अल्लाह ने नबी के वसीले से नबी की औलादों को भी इल्म गैब अता फरमा दिया। इसलिए लोगों अपना अकीदा अच्छा रखो। बस कुरान का आयत का तर्जमा सुन लो। अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। आप लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग कामयाब हैं, लेकिन आगे शर्त लगी, क्या? कौन ईमान वाले कामयाब हैं? अल्लाह फरमाता, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू किया करते हैं। वो ईमान वाले कामयाब है जो नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब कि जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होती है, तो वो कामयाब है। और जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, बताओ उनके क्या हाल है? कुरान ने शर्त लगा दिया, लिहाजा ईमान वालों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया है, इसलिए नमाज को पढ़िए और नमाज में अपने रब की तरफ पूरी पूरी तवज्जो रखिए, खुशू खुजू करिए। लेकिन आज लोग नमाज भी पढ़ते हैं और पूरे मस्जिद के मुआयनों किया करते। देखो करिए यार, वह पढ़ो करिए नमाज। हमें यह खन्नापुरवा में यह बहुत पहले की बात है, जब बिजली नहीं रहा है, एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ते रहा और 2 रकात पढ़ाए, मोमबत्ती जलत रहा है, मोमबत्तियाँ जल के ख़त्म हो गए, बुझाई गए, अंधेरा मस्जिद में। तीसरी रकात में जब हम सजदम गए तो पहला सजदा जब किया और सर उठावा तो देखा उजियर, फिर उजियर रहा, नमाज पढ़ लें। ख़त्म जब हो गया तो हम पूछा, यार देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहे नहीं बैटरी को जले इसो। फिर हाजी साहब कहें कि मौलाना साहब जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए रहा है तो जब हम सजदे में पहुँचे तो हमें ढूंढ के जलाए दिया रहा है। उनके जा यार तुम नमाज पढ़त रहो कि बैटरी ढूंढत रहो यार नमाज में, बता ईमें नमाज पढ़ा था। वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू करिए, पूरी तवज्जो खुदा की तरफ रखिए। और आगे अल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और वो ईमान वाले कामयाब है जो अपने मालों की ज़कात अदा किया करते हैं। सिर्फ ईमान वाले होकर के कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है ईमान वालों को तो नमाज भी पढ़नी है, अपने माल की ज़कात भी देनी। अल्लाह ने शर्त लगा दी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको ईमान कामिल नसीब फरमाए और उसी ईमान पर अल्लाह साबित कदम रखे। मेहमान बहुत हैं, अल्लाह इन्हीं चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।